Hello students, I myself Amit Giri, TGT Mathematics, केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद. Let's start today's topic. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 7, ये हमारा 7th वीडियो है और इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, मैथमेटिकली उनसे इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज 4.3 का. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक टाइप की प्रॉब्लम सारी करा दूँ मैं आपको. तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9, ये टाइम एंड वर्क पे बेस है. तो ये प्रॉब्लम है आपकी, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. अब देखो इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि 2 टैप हैं, एक छोटा टैप है यानी उसका जो डायमीटर है वो छोटा है और एक बड़ा टैप है. ओके, अब वो दोनों मिलकर अगर उन दोनों को एक साथ हम स्टार्ट कर दें तो 9 and 3/8 hours में क्या कर देते हैं, एक टैंक को फुल कर देते हैं. लेकिन अगर उनको अलग अलग हम यूज़ करें, मतलब अगर छोटे टैप को चलाएं और फिर बड़े, और जब छोटा टैप जो है उसको जो टाइम लगता है और जो बड़े टैप को जो टाइम लगता है उसमें 10 hours का डिफरेंस है, यानी कि जो बड़ा टैप है वो 10 घंटे कम लेता है अगर उनको सेपरेटली यूज़ किया जाए उसी टैंक को फिल करने के लिए. तो हम इसमें चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Let the time taken by the smaller tap. Let the time taken by the smaller tap to fill the tank separately. To fill the tank separately. Separately का मतलब अगर उसको केवल सिंगल टैप को ही चलाया जाए, दूसरे टैप से कोई लेना देना नहीं. अगर स्मॉलर टैप को हम स्टार्ट कर देते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है. लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x आवर्स. हमने मान लिया कि उसको x घंटे लगेंगे क्या करने में, कंप्लीटली टैंक को फिल करने में, अकेला अगर उसको यूज करें तो. सो टाइम टेकन बाय द larger tap to do this या to fill the tank separately. To fill the tank separately. Is equal to x minus 10 hours. क्यों x minus 10 hours? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हमारा लार्जर टैप है उसको 10 घंटे क्या लगते हैं, इसमें कम लगते हैं उसको अगर सेपरेटली यूज़ किया जाए तो. ठीक है, तो हमने मान लिया कि x आवर्स लगेंगे स्मॉलर टैप को और x minus 10 आवर्स हमको क्या लगेंगे, लार्जर टैप को उसको कंप्लीटली फिल करने में लगेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो the portion of the tank filled by the smaller tap in 1 hour. 1 घंटे में जो स्मॉलर टैप है उसको कितना पोर्शन वो फिल कर देगा. अब सोचिए कि वो x घंटे में क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है. अब इसको ना थोड़ा नंबर्स में अगर आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे. मान लीजिए कि अगर एक टैप को 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं किसी टैंक को फुल करने में, तो वो 1 घंटे में कितना फुल करेगा बताइए उसका, 1/4. मान लीजिए आप खुद के लिए सोचिए, आप किसी काम को 10 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं तो 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में आप उसका कितना पोर्शन कंप्लीट कर पाएंगे, 1/10. इसी तरीके से अगर स्मॉलर टैप, ये थोड़ा रफ वर्क के लिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ,
एक्स आवर्स में वो कंप्लीट फिल कर देता है, यानी कि होल जो टैंक है वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 1/x पोर्शन, उसका 1/x जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फिल। अगर 4 घंटे में, सपोज ऐसे मैं 4 आवर्स में वो फुल कर देता है टैंक को, तो 1 आवर में कितना होगा, फुल होगा वो टैंक, कितना भरा जाएगा टैंक, 1/4 पोर्शन, क्योंकि 4 घंटे में कंप्लीटली फिल होता है। तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/4। हम मानते हैं कि वो यूनिफॉर्मली भर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, बिल्कुल सेम है, चेंज नहीं हो रही है। तो x आवर्स में अगर कंप्लीट है तो 1 आवर में कितना भरेगा, वो 1/x पोर्शन क्या हो जाएगा, उसका भर जाएगा। सिमिलरली जो हमारा, ये तो स्मॉलर टैप की बात थी, स्मॉलर टैप, और जो लार्जर टैप है उसको कितना टाइम लगता है, x-10 आवर्स में वो कंप्लीट वो कर देता है, फुल कर देता है। तो 1 आवर में कितना करेगा वो, 1/x-10 पोर्शन करेगा। पोर्शन ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पोर्शन भर देगा, 1/x-10। ओके, अब अगर दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को हम चला दें, दोनों टैंक्स को, तो वो 1 घंटे में कितना पोर्शन भर देंगे। मान लो तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों लोग काम करते हो, मान लो तुम 4 घंटे में किसी काम को कंप्लीट कर देते हो, तो तुम 1 घंटे में कितना कर लोगे, 1/4। तुम्हारा फ्रेंड 3 घंटे में उस काम को अकेला कंप्लीट कर सकता है, तो वो 1 घंटे में उसका कितना पोर्शन करेगा, 1/3। ठीक है, तो दोनों को अगर मिलाकर, दोनों मिलकर काम करो एक साथ, तो 1 घंटे में कितना कर सकते हो आप लोग, 1/4 प्लस 1/3। आप अगर नंबर से लिंक कर लोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लो आप करते हो किसी वर्क को कितने आवर्स में, 3 आवर्स में कंप्लीट कर देते हो, तो 3 आवर्स में आप क्या कर देते हो उसको कंप्लीट, तो 1 आवर में कितना कर पोर्शन करोगे आप, 1/3। और तुम्हारा जो फ्रेंड है, मान लीजिए वो 4 आवर्स में क्या कर देता है कंप्लीट, तो 1 आवर में कितना कंप्लीट करेगा वो, 1/4। अब दोनों को अगर हम एक साथ लगा दें काम पर, तो दोनों मिलकर कितना कर दोगे, 1/3 प्लस 1/4। तो इसी तरह से इसमें यह है कि ये x आवर्स में कंप्लीटली फिल कर देता है, तो 1 आवर में 1/x पोर्शन होगा। वो x-10 आवर्स में कंप्लीट फिल कर देता है, तो वो कितना फिल करेगा, 1 आवर में 1/x-10। अब पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ दी टैप्स, दोनों टैप्स कितना फिल करेंगे, इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, 1/x प्लस 1/x-10, इतना पोर्शन वो फिल कर देंगे। कितनी देर में, 1 घंटे में। 1 घंटे में इतना पोर्शन क्या कर देंगे वो, कंप्लीटली मतलब फिल कर देंगे 1 घंटे के अंदर। ओके, अब उनको कितनी देर चलाया गया है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उनको चलाया गया कितनी देर के लिए, 9 and 3/8 आवर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव अब 1 घंटे में कितना भरा था बताओ, 1/x प्लस 1/x-10। अगर दोनों को हम ओपन कर देते हैं तो एक साथ, तो 1 घंटे में इतना पोर्शन भर जाएगा। अब वो कितना टाइम लेते हैं, 9 and 3/8 आवर्स। तो 9 and 3/8 आवर्स में कितना हो जाएगा, 9 and 3/8 मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्योंकि अगर हमें 1 घंटे का पता है तो हम 9 and 3/8 आवर्स में भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1 घंटे में किसी ने जो भी काम किया 2 घंटे में या 3 घंटे में, 2 घंटे में कितना करेगा उसका डबल, 3 घंटे में क्या करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आवर्स में कितना करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 and 3/8 आवर्स में कितना करेगा, जितना 1 आवर में किया है मल्टीप्लाइड बाई 9 and 3/8। ओके, और इसमें टैंक क्या हो गया, फुल का मतलब 1 होल, कंप्लीट टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे अगर जो फ्रैक्शन तुमने किया है वर्क का और तुम्हारे फ्रेंड ने जो किया है, अगर उसको मिला के 1 हो जाए फ्रैक्शंस को, तो इसका मतलब वर्क क्या हो गया, कंप्लीट। तो 9 and 3/8 में वर्क क्या हो गया, वो जो काम था टैंक को भरने का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 8 9 72 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 75/8 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू 1। तो 1/x
प्लस 1/x-10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/75। ये उधर चला जाएगा, 8 रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका यहाँ पर जाके। तो ये तो आपको पता है, कैलकुलेशन है सिंपल। एलसीएम ले लेंगे आप x। अब अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 10 क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। तो x से x कैंसिल, बचेगा कितना आपका x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 8/75। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 10 और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 150x माइनस 750। तो आपका आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब आपकी मर्जी है, इसको आगे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3 मेथड्स पता हैं, आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर सकते हो, और ज़्यादा मैं एडवाइस करूंगा कि उससे ना करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्योंकि वो क्या होता है, थोड़ा लेंथी मेथड होता है। वो क्या है, आपका डेरिवेशन के लिए है, और आगे अब हायर क्लासेस में भी वो आपको काम आता है, इसलिए आपको सिखाया गया है वो मेथड, ठीक है। लेकिन उससे क्या लग जाता है, आपको टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो तो फास्ट फैक्टराइज कर दो, अदरवाइज अगर नहीं फैक्टराइज होने में प्रॉब्लम आ रही है तो फटाफट डी निकालो और प्रॉब्लम को क्या कर दो, सॉल्व। अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ इसको। आपको पता ही है, मैं कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। 8 को 750 से मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाइड बाई सी आपका 6000 आ जाएगा। फिर 6000 के फैक्टर्स ऐसे करो कि आपको 230 मिल जाए। तो ये आपको मिल जाएगा 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। देखो 200 को अगर -200 को -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6000 आएगा, और 8 को 750 से करोगे तो भी आपका 6000 ही आएगा, और -200 और -30 से भी -230 आ जाएगा। तो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है जो मैं कई बार बात कर चुका हूँ। यहाँ से 8x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 25, यहाँ से -30 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका x माइनस 25। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 25 और ये 8x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इससे हमारी वैल्यूज निकल के आएंगी। 2 आ गए हमारे, एक तो आ गया, देखिए फिर से मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 25 या तो आइदर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 और 8x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा आपका 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, जो लार्जर टैप है वो कितना टाइम लेगा आपका 25 माइनस 10, क्योंकि इसको 10 घंटे क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 15 आवर्स। ओके, अब इस सिचुएशन पर भी देख लेते हैं कि 8x माइनस 30, 8x कितना आ जाएगा आपका 30, x की वैल्यू आ जाएगी 30/8, ये आ जाएगा आपका 15/4, और 15/4 को अब करें डेसिमल्स में तो 3.75। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना आ जाएगा, बाय स्मॉलर टैप वो आ जाएगा आपका 3.75 आवर्स। ओके, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 10 था तो 3.75 माइनस 10 आवर्स, तो ये आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। ये आ जाएगा 5, 2 इधर बचेंगे 9, 6.25 नेगेटिव में। क्या ये पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो x की वैल्यू है 3.75, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा, टाइम टेकन क्या क्या आएगा आपका 25 आवर्स एंड 15 आवर्स।
ये आपका टाइम टेकन आएगा। ये तो स्मॉलर टैप और ये वाला आपका लार्जर टैप। अब देखिए छोटा सा ये वाला इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर x 3.75 आवर लग रहे हैं उसको स्मॉलर टैप को ही, और लार्जर टैप को तो 10 घंटे क्या लगते हैं, 10 आवर्स कम लगते हैं, तो उसको तो माइनस में चला जाएगा टाइम। तो ये सिचुएशन पॉसिबल, ये जो हमारा रूट है ये वाला पॉसिबल नहीं। मैथमेटिकली ये करेक्ट है, ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है तो लॉजिकली भी करेक्ट हो। तो आपको दोनों चीज़ें चेक करनी होती है। कई बार आप स्पीड निकालते हो तो स्पीड क्या आ जाती है नेगेटिव, जबकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, या साइड निकालते हो किसी रेक्टेंगल की, ट्राइंगल की, और वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल नहीं है, वो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और जो पॉजिटिव वन है उसको हम ले लेते हैं। ओके, अब हम चाहें कि हमें 2 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा ना वेरीफाई कर लें कि अगर हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे भी हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अभी बताइए स्मॉलर टैप को कितना लग रहा था, 25 आवर्स, तो 25 आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में कितना करेगा वो 1/25। जैसे मैंने बताया अगर 4 घंटे में आप किसी काम को कंप्लीट करते हो तो 1 घंटे में उसका 1/4 पोर्शन करोगे, 1/4। तो जो 25 आवर में कर रहा है वो कंप्लीट, तो 1 घंटे में कितना करेगा वो 1/25 पोर्शन। और जो लार्जर टैप है वो 1 घंटे में कितना पोर्शन करेगा 1/15। और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो 1 घंटे में कितना करेंगे 1/25 प्लस 1/15। तो 9 एंड 3/8 आवर्स में कितना करेंगे वो मल्टीप्लाइड बाई 9। 1 घंटे में कितना करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 9/3। तो इसको हम देखते हैं क्या आता है, 8 9 या 72, यह आ जाएगा 75/8। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 25 और 15 का, 75 ही आएगा। ये आ जाएगा आपका 25 3 जा 5, तो ये आ जाएगा आपका 75/8 मल्टीप्लाइड बाई 8/75। 8 1 जा 8 और 75 तो 1, यानी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इसका मतलब हम वहीं पर ही 1 मिनट के अंदर श्योर हो गए कि हमारा जो आंसर है वो एकदम से क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन, ये एक्सरसाइज 4.3 का ही क्वेश्चन है, तो आप ये एनसीईआरटी बुक निकाल लेंगे इसको। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आप लोग स्टेप्स लिख लेंगे। अब मैं बस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक ट्रेन है, उसको 360 किलोमीटर कवर करना है, यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। कितने 360 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड है, और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड हम कितनी ले लेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज ना हो, वो मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है अगर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर करते हो तो नेक्स्ट आवर में भी कितनी करोगे 10, थर्ड आवर में भी कितनी करोगे 10। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है, अगर कोई फर्स्ट आवर में 10 कर रहा है, दूसरे आवर में 12 कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो गया, वो चेंज हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर वो ज़्यादा होती तो उसको 1 घंटा क्या लगता है कम लगता, सेम जर्नी को। ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम क्या लगेगा आपको कम। तो ये बताइए कि जो पहली सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, या विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, या विद ओरिजिनल स्पीड। टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर विद ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड आपकी कितनी है x किलोमीटर पर आवर, इससे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसमें भी कई बच्चे वो रहते हैं कंफ्यूज कि इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, मैं बताता हूँ। अगर आप ही सोचिए आपको 60 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, और आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको कितना टाइम लगेगा 2 घंटे। कैसे पता लगाया आपने, 60 किलोमीटर कवर करना था, 1 घंटे में कितने करते हो 30, स्पीड का मतलब 1 घंटे में कितना करते हो 30, तो 2 घंटे में कितनी करोगे आप 60 कर लोगे। तो आपने क्या किया 60 को 30 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी कि डिस्टेंस को क्या कर दिया आपने स्पीड से क्या कर दिया डिवाइड, तो टाइम आ गया। इतना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर को कवर करने में। अब न्यू स्पीड क्या है बताओ, न्यू स्पीड है, कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड कितनी होती 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो न्यू स्पीड हो गई उसकी
x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब टाइम, नाउ टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर विद न्यू स्पीड, जो उसकी न्यू स्पीड है उससे कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। टाइम लगेगा 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। ठीक है, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स लगेंगे उसको, क्योंकि फिर से वही टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जो स्पीड है उसकी नहीं, वो ज़्यादा है, x प्लस 5 है। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, according to the problem we have, पहले कितना टाइम लग रहा था उसको 360 अपॉन x, और ये वाला जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 360 अपॉन में x प्लस 5। ये जो न्यू टाइम है ना, ये वाला टाइम इससे 1 आवर क्या है, कम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो कैसे कम है, ऐसे भी सोच लो। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा फिर छोटा। ये इसके डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, ये वाला, x प्लस 5x से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये कम है, इससे कितना कम है, 1 आवर। तो 1 आवर अगर ये कम है और मैं बीच में इक्वल लगा देता हूँ तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों को इक्वल बनाने के लिए 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इससे क्या है, कम। तो अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाए, इक्वल। मान लो तुम्हारे फ्रेंड के पास तुमसे 1 रुपीज़ कम है, तो अगर उसमें 1 ऐड कर दें उसके में, तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, इक्वल। या फिर आपके में से 1 माइनस कर दें तो भी दोनों, तो या तो 1 इधर से माइनस कर दो या फिर 1 प्लस कर दो, लेकिन एक ही काम करना है। तो ये वाला जो टाइम है इससे कितना था, 1 आवर कम था, तो मैंने इसमें 1 क्या कर दिया, प्लस। अब ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, 360 माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। आप क्या करेंगे, यहाँ से 360 चाहे तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए पर से, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। 360 इधर जाकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 360। यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ आ जाएगा ये x प्लस 5 माइनस एक्स आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन है, कोई अगर चाहते तो आप यहाँ भी डायरेक्ट एलसीएम ले सकते थे। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अपना 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x 1 अपॉन में 360। कैलकुलेशन करने के सबके अपने अपने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन सही होनी चाहिए कैलकुलेशन। ये आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप अपनी मर्जी से सॉल्व कर लो, या तो फैक्टराइज कर लो या फिर क्या कर लेना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और फिर वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर्स को। इसी तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार नंबर पे बेस्ड आ जाती हैं, स्पीड पे बेस्ड आ जाती हैं। ठीक है, जैसा मैंने वर्क एंड टाइम बताया इस पर बेस्ड आ जाती हैं, कुछ ज्योमेट्री बेस्ड आ जाती हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कमेंट्स में डालकर आप मुझे बता देना, मैं उनके भी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगते हैं ये सारे वीडियोस तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।